को ये मालूम होता है कि अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम जी श्रृंगवेरपुर के समीप आ गए हैं। महाराज को मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो मंत्रवर, तुम्हारा कल्याण हो। कहिए मंत्री, क्या कहिए। अपने राज्य के सीमा पर और घोड़े, हाथी, रथ सज करके पतंगा लहरा रहे हैं महाराज। मंत्री, हो सकता है कोई राजा अपने राज्य पर चढ़ाई करने के लिए आ रहा हो महाराज। मंत्रवर कहिए महाराज। जाइए और गुप्त रूप से पता करके आइए। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज को प्रणाम हो। कल्याण हो मंत्रवर, तुम्हारा कल्याण हो। महाराज कहिए मंत्री। हमारा तो ये संशय था, वो तो कुछ और था, लेकिन ये तो अयोध्या से राजा दशरथ के बेटे राम और लक्ष्मण आए हुए हैं महाराज। क्या कहा मंत्री? हाँ महाराज। राम और लक्ष्मण। हाँ महाराज। मंत्रवर कहिए महाराज। चलिए उन्हें आदर सहित अपने राजमहल में लेके आए। जैसी आज्ञा महाराज। चलिए। लिए फल फूल रेंगे भर डाला, हेलो, एक मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो। लघु भ्राता लक्ष्मण को मेरा प्रणाम स्वीकार। सदा खुश रहो। हे जनक जननी माँ को मेरा प्रणाम स्वीकार। खुश रहो, चिरंजीव रहो। सुमंत को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहिए, चिरंजीव रहो। आइए प्रभु आइए। नहीं नहीं, मैं महलों में प्रवेश नहीं कर सकता। मुझे महलों के बाहर ही कहीं रहने के लिए उचित स्थान बताएं। ठीक है प्रभु, मेरे बागों में चलिए। ठीक है। इस प्रकार के सामने प्रभु श्री राम को नगर के बाहर एक बगीचे में ठहरा दिया। हेलो। पानी पियो, हवा चल रही है ठंडी वाली। आराम से सो, कोई टेंशन नहीं महाराज। कहिए महाराज। प्रभु के लिए खान पान की व्यवस्था करें। जैसे क्या महाराज, ठंडा पानी लगा हुआ है, फल फलूट लगा है महाराज, सब व्यवस्था है प्रभु के लिए। तो प्रभु की सब लीला है, हमारा क्या है, कुछ नहीं। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, सैन की रघुवंश मने पाए पलोट तुम्हारे।
इस स्थान पर निषाद और लक्ष्मण जी का वेदांती उपदेश भी हुआ है। उधर प्रभु सो रहे थे और इधर लक्ष्मण के पास निषाद राज बैठे हैं। सोबत प्रभु निहारे निषाद सोच में है कि देखिए प्रभु महलों में रहने योग्य थे, सुपनों में कैसे सो रहे हैं। गहरी नींद आएगा, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। बोले उलख मैं थोड़े में जुबानी, ज्ञान वैराग भगत रस सानी। निषाद और लक्ष्मण दोनों बैठे हैं। तब लक्ष्मण जी ने ज्ञान वैराग और भक्ति इसमें रस से सनी हुई मीठी कोमल वाणी से बोले, काहुन को सुख दुख करदा, निज कृत कर्म भोग सब भाता। है भाई, कोई किसी को दुख सुख का देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल मनुष्य भोगता है। योग वियोग भोग फल मिलना, संयोग, वियोग में छोड़ना, भले बुरे भोग सत्य और में तो राशि, ये सभी धर्म के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति पथ कर्म और काल, यहाँ तक जगत का ये जंजाल है, ये सब मिथ्या है। और लखन जी ने क्या कहा, यही जग जामिन जागे योगी, परमारती प्रपंच योगी। इस संसार रूपी रात में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं। जानिए तब जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से उसको वैराग्य हो जाए। हे भाई मंत्री, आप यहीं से लौट जाएं, यही मेरी इच्छा है। हे नाथ, ऐसा मत कहिए, अब तो 14 वन भी आपने घूम लिए हैं। महाराज ने कहा था 14 वन घुमाकर मेरे लाडलों को वापस ले आना, इसलिए प्रभु यहीं से वापस चलिए। हो गई के गई की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके।
बहु तेरे गगन महलों में अब मर्दानों के धन भाग चुके। हे नाथ, कहिए भाई। अब तो वरदानों के घन पूर्ण तरह बाज चुके हैं, यहीं से आप वापस चलिए। अब चलिए महलों को चलिए, जनता जीवित हो जाएगी। अपने राजा को सभा में अब वही मुकुट पहनाएगी। प्रभु, यदि आप अयोध्या वापस चलेंगे तो सभी नगरवासी जीवित से हो जाएंगे। अभी आपके बिना अधूरे हैं और सबके सामने वही मुकुट आपको पहनाया जाएगा। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं, यदि हमको आप चाहते हैं, इस चाहत से बदले में हम बस तुमसे यही मांगते हैं। हमारी तुमसे एक विनय है, आप उससे सुने। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 बरस पूरा होंगे तब दर्शन उनके आएंगे। कह देना माताओं से कि हमें आशीर्वाद दे, उनके आशीर्वाद से ही हमारे 14 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। हे प्रभु, बेटे ही बेटी सीता को हम बनों में देख नहीं सकते। पत्तों पर और कुशाओं पर हम सोना देख नहीं सकते। इसलिए प्रभु, बेटी सीता का आपके साथ वन में रहना उचित नहीं होगा। इसलिए नाथ, अच्छो लगे सो कीजियो। हे बेटा, अच्छो लगे सो कीजियो। बेटा तुम्हें अख्तियार है, रथ बेटा सम्मुख खड़ा, चलने को तैयार। हे बेटा, आप सब लोग वापस चलिए। क्योंकि हे भाई सुमंत, कहते ना माता के कैसे गीत का चेत चलाए गए, जो काटे सो निकल गए, निष्कर्ष आयु। फिर अभी का दादा हम बेटे में तारी है, उन्होंने जो कृपया हम पर की उसके हे मंत्रीवर,
आप कह रहे थे कि बेटी सीता को वापस भेज दो। मन चमक कहीं सोने से अलग नहीं होती, सोने से अलग नहीं होती। मैं चरणों की मैं राजी हूँ, चरणों से अलग नहीं सोने सोने कितना भी छोटे के बचना को मत लेना, बचना को मत लेना। स्वागत में है वहाँ कुछ बस तेरा ही तेरा। जो मेरे भाई लखन ने कहा उस पर आप ध्यान न दें, माताओं से कहना हमें आशीर्वाद दे। ठीक है नाथ, आपकी सौगंध मुझे श्रोधार है। चलिए रतुहा क्यों है राम तन हेरी हेरी नाई, देख निषाद विषाद बस दोनों शीश बचता। इस प्रकार सुमंत ने रथ को हाँका। घोड़े श्री राम जी की ओर देख कर हिरण आते, यह देख कर निषाद लोग विषाद के वश हो जाते हैं। जिसके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते होंगे। श्री राम जी ने जबरदस्ती सुमंत गंगा जी के तीर पर खड़े हुए प्रभु श्री राम जी केवट से किस प्रकार नाम मांग रहे हैं।